नमस्कार सभी को। दोस्तों 2 फरवरी आपको याद होगा, मोदी जी ने बड़ा-सा हार पहना था क्योंकि ट्रेड डील हुई थी अमेरिका के साथ। दावा उसमें बहुत बड़ा-बड़ा किया गया, बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगे हैं, लेकिन आज हम उस पे चर्चा नहीं करेंगे। आज मैं आपको ये बताने आया हूँ कि उसके 1 हफ्ते बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार जिसको मोहम्मद यूनुस चलाते हैं, उन्होंने भी अमेरिका के साथ एक ट्रेड डील किया है, जो केवल भारत से अच्छा नहीं है, बल्कि भारत को कई मायने में नुकसान पहुँचाने वाला है। अब ट्रंप भारत के साथ ये सब कुछ जानबूझ के कर रहे हैं या फिर जो आरोप लग रहा है कि कोई तो ऐसा राज इन्होंने मोदी जी का, हमारे सरकार का दबा लिया है, जिसकी वजह से ये जब चाह रहे हैं, जैसे चाह रहे हैं, भारत को, हमारे प्रधानमंत्री को हैंडल कर रहे हैं। खैर उस पे हम सेपरेट वीडियो में बात करते ही हैं। आज हम बात कर रहे हैं जो बांग्लादेश के साथ ट्रेड डील हुई है, उससे भारत को क्या पोटेंशियल नुकसान होगा, बांग्लादेश को क्या फ़ायदा होगा, सब कुछ आसान भाषा में और आंकड़ों से समझते हैं क्योंकि सारा खेल डेटा का ही है। देखिए भारत के साथ जो अमेरिका की डील हुई है, उसमें अभी आपने सुना है 50% से टैरिफ घट के 18% हुई है, ठीक? ये मोटी-मोटी बात है। लेकिन इस 50% की टैरिफ को कम करने के लिए हमने बहुत कुछ अमेरिका को दिया है। और भारत अमेरिका की डील एक तरफा अमेरिका को ही फायदा पहुंचाती नजर आती है। लेकिन जब हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो वहां पूरा मामला अलग है। वहां पे हुआ ये है कि बांग्लादेश पे अभी तक ट्रंप 20% टैरिफ लगाए थे, उसको घटा के कर दिया गया है 19%। तो आपको लगेगा ठीक है, फिर भी भारत का तो टैरिफ 18% है, अभी भी हम 1% कम ही है बांग्लादेश से। लेकिन इसके अंदर जो क्लॉज है वो दरअसल ज्यादा खतरनाक है। ये क्लॉज कहता है कि अगर बांग्लादेश अमेरिका से कॉटन खरीदता है या अमेरिकी सिंथेटिक फाइबर का इस्तेमाल करके कपड़े बनाता है, तो वो कपड़े जब बांग्लादेश वापस से अमेरिका में बेचेगा तो उस पे 0% टैरिफ लगेगा। अब देखिए भारत और बांग्लादेश के बीच में असली मुकाबला टेक्सटाइल यानी कपड़े का ही है। और भारत और बांग्लादेश में अंतर क्या है पता है? भारत जहां दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कपास यानी कि कॉटन का उत्पादक है, वहीं बांग्लादेश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेडीमेड गारमेंट का निर्यातक है। तो यानी हमारे यहाँ पे कॉटन बहुत भारी मात्रा में प्रोड्यूस होता है, हमें कॉटन खरीदने की कहीं से जरूरत नहीं है, ठीक? तो अब जब भारत का कोई निर्यातक भारत के कॉटन का इस्तेमाल करके एक शर्ट बनाता है, उसको अमेरिका में बेचता है, तो उस पर 18% टैरिफ लगेगी। तो 100 रुपए की शर्ट कितने की हो जाएगी? 118 रुपए की। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो बांग्लादेश है, अगर वो अमेरिका से कपास या सिंथेटिक मटेरियल खरीदता है और वापस से उसी मटेरियल से कपड़े बना के अमेरिका में बेचता है, तो उस पर 0% टैरिफ लगेगी। यानी बांग्लादेश की 100 रुपए की शर्ट जाके अमेरिका में 100 रुपए में ही बिकेगी, भारत की 100 रुपए की शर्ट जाके अमेरिका में 118 रुपए में बिकेगी। तो आप समझ सकते हैं कि अमेरिकी रिटेलर्स के लिए कौन सा ज्यादा सस्ता सौदा होगा। जाहिर सी बात है बांग्लादेश का। तो कहीं ना कहीं एक सीधा अनफेयर कंपटीशन ट्रंप ने बांग्लादेश के जरिए भारत के लिए पैदा कर दिया है। मार्केट तो खोल दिए, 50% से टैरिफ 18% कर दिए, लेकिन जो हमारा दूसरा कंपटीटर है उसके लिए इतना सस्ता कर दिया है कि 18% भी अब हमारे लिए बहुत महंगा है। अब जहां सारी क्रेडिट डिजर्व करती है वहां तो जाएगी ही। मोहम्मद यूनुस में लाख कमियां हो, भारत से रिश्ते अच्छे ना हो, लेकिन उसने बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही अच्छी डील ली है। खासतौर पर अगर ट्रंप से ऐसी डील कर लेता है तो वो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे ही नहीं, उसको इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये पूरी डील काफी छिप-छिपा के हुई है। ऐसा लग रहा था कि भारत के साथ ट्रेड डील फाइनल होने का ही वेट हो रहा था, उसके तुरंत बाद ये भी सीक्रेट डील अनाउंस की गई है। और हमारी तरह नहीं हुआ है कि ट्रंप अपने यहाँ से ट्वीट करके बता रहे हैं कि हमने भारत पे ये कंडीशन लगाई है और यहाँ पे बस हमारे वाणिज्य मंत्री बैठ के उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। जो समझौता जैसे प्रॉपर होता है, जैसे डील साइन होती है, वैसे ही हुआ है। इस पे बांग्लादेश की ओर से उनके वाणिज्य सलाहकार शेख बसीरुद्दीन और एनएसए खलील उर रहमान ने हस्ताक्षर किए, जबकि अमेरिका की ओर से उनके ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव जेमसन ग्रेयर ने साइन किया। अब यूनुस इस पूरे डील को एक एम्प्लॉयमेंट प्रोटेक्शन कह रहे हैं, और कहना भी चाहिए क्योंकि बांग्लादेश की 80% एक्सपोर्ट की कमाई कपड़ों से ही होती है। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे भारत की डील से तो कई गुना अच्छा डील बांग्लादेश ने अपने लिए हासिल कर लिया। क्योंकि अब बांग्लादेश रॉ मटेरियल कहां से मंगा लेगा? अमेरिका से। फिर उसको तो एक हिसाब से 19% क्या 0% ही टैरिफ देनी है। वहीं जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत पे 18% टैरिफ लगा है, लेकिन उसके साथ इतनी कंडीशन है कि उसको पूरा करते करते ना शायद यही लगे कि 18% से ज्यादा सही तो 50% की ही टैरिफ थी। कम से कम ये कंडीशन तो नहीं था। अब हमें रूस से तेल नहीं खरीदना होगा, हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जहां से ट्रंप कहेगा, जहां से अमेरिका कहेगा, वहीं से तेल खरीदना होगा, और वो भी सस्ते में नहीं बल्कि काफी महंगे दामों में। इसके अलावा हर साल 100 अरब डॉलर का सामान तो खरीदना ही होगा। इसमें ऊर्जा, तकनीक, कृषि उत्पाद शामिल है। और फिर भारतीय किसानों के लिए जो सबसे बुरी बात है कि काफी हद तक अमेरिकी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए भारत की मार्केट खोल दी गई है। चाहे अमेरिकी मक्का हो, सोया हो, पशु आहार हो, ये सब अब 0% टैरिफ के साथ भारत में आएंगे। यानी कि भारत पे अमेरिका 18% टैरिफ लगा रहा है, पलट के हम उसके ऊपर 0% टैरिफ लगा रहे हैं। अब अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश भी अमेरिका से उनका बोइंग विमान खरीदेगा, अमेरिकी ऊर्जा के उत्पाद के लिए सौदे करेगा, लेकिन उन सब के बदले बांग्लादेश ने अपनी मार्केट को अमेरिका का डंपिंग ग्राउंड नहीं बनने दिया है, बल्कि जो बांग्लादेश का सबसे मुख्य उद्योग है टेक्सटाइल, उसके लिए बहुत अच्छी डील कर ली है। लेकिन जो भारत की डील है वो ऐसा लग रहा है कि भारत को किसी
एक पर्टिकुलर सेक्टर में बहुत बूस्ट तो दे नहीं रहा है, बल्कि भारत की मार्केट को अमेरिकी प्रोडक्ट के लिए एक तरीके से डंपिंग ग्राउंड बना रहा है। और ये आप बिल्कुल मत समझिएगा कि भारत के ऊपर 50% का टैरिफ था तो दबाव ज्यादा था। पहले बांग्लादेश के ऊपर भी 37% का टैरिफ था, घट के 20% हुआ, अब 19% हो गया। लेकिन इसमें कहीं भी बांग्लादेश आपको एकदम सरेंडर करता हुआ नहीं दिखेगा। इसके अलावा ऐसा भी नहीं कि हमें कोई बहुत अच्छी डील मिल गई है। 18% की टैरिफ हम पे लगी है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड इन सब पे भी 19% की टैरिफ है। और बदले में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, बांग्लादेश के प्रोडक्ट के लिए अमेरिका की मार्केट 0% पे खुल गई है। और हमारे साथ क्या हुआ है, हमने उल्टा अपनी मार्केट 0% पे अमेरिका के लिए खोली है। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल एंगल से देखें तो आपने बहुत बार सुना होगा कि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये खड़ा हो रहा है कि कहीं भारत को काउंटर करने के लिए, एक्चुअली काउंटर नहीं सही शब्द होगा, भारत को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल जैसे देशों को अमेरिका इकोनॉमिक एडवांटेज दे रहा है, ताकि भारत के साथ उनका संघर्ष चलता रहे और भारत कभी इतनी बड़ी पावर ना बन पाए कि अमेरिका के लिए हेडक हो। क्योंकि आप समझिए, बांग्लादेश के साथ जो डील हुई है अमेरिका की, वो केवल अमेरिका और बांग्लादेश के बीच की बात नहीं है, उससे भारत को भी बहुत नुकसान होने वाला है। तिरुपुर, सूरत, लुधियाना, ये भारत के वो शहर हैं जहां पे कपड़ा निर्यात, मतलब आप ये समझिए कि ये कपड़ा निर्यात की रीढ़ है। यहाँ के व्यापारियों का कहना है कि बांग्लादेश की जीरो टैरिफ डील अमेरिका में भारत के टेक्सटाइल की डिमांड ही खत्म कर देगी, क्योंकि जीरो टैरिफ पे बांग्लादेश का कपड़ा ज्यादा सस्ता पड़ेगा। इसके अलावा बांग्लादेश हर साल भारत से करीब $3 बिलियन का कपास और यार्न बोले तो जो धागा होता है और कॉटन खरीदता था। अब जाहिर सी बात है, जीरो टैरिफ की लालच में बांग्लादेश इसका काफी पोर्शन अब अमेरिका से खरीदेगा। तो भारत के किसानों के लिए, जो कपास के किसान हैं, उनके लिए संकट केवल अमेरिका से नहीं आ रहा है बल्कि बांग्लादेश से भी आ रहा है। तो इसके आगे तो हमारी ट्रेड डील एक विफलता ही साबित हो रही है, क्योंकि हमने अपने सबसे पुराने दोस्त रसिया को डिच किया है, अपनी एनर्जी सिक्योरिटी को अमेरिका के हाथ में दिया है, तब जाके हमें टैरिफ की राहत मिली है। और बांग्लादेश ने इस पूरी राहत को एक हफ्ते के अंदर बौना कर दिया और अभी इसका असर और भी दिखने वाला है। रिपोर्ट्स के अनुसार नवंबर 2025 तक भारत का कपड़ा निर्यात अमेरिका में ऑलरेडी 6% गिर चुका है। और भारत अगर ये सोच रहा था कि 50% से जो टैरिफ घट के 18% हुई है तो हम कुछ बाउंस बैक करेंगे, वो बांग्लादेश की डील के बाद पूरी तरीके से वो गुंजाइश खत्म हो चुकी है। क्योंकि अगर भारत के निर्यातक को 18% टैक्स देना होगा और बांग्लादेशियों को 0%, क्वालिटी आप कितनी भी अच्छी कर लो, और क्वालिटी अच्छी करने में भी पैसा लगता ही है, प्राइस वार में हम बांग्लादेश को हरा नहीं पाएंगे। खैर, इस वीडियो में हमने बात की है बांग्लादेश और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील हुई है, खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर में। लेकिन ओवरऑल मुझे आपसे ये जानना है कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में मोदी जी की कोई नस ट्रंप ने दबा रखी है, इसीलिए मनमाने हिसाब से एक तरफा ट्रेड डील साइन हुई है भारत और अमेरिका के बीच में, या आपको लगता है कि नहीं, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है? तो कुछ बेनिफिट आपको इसमें नजर आता है तो लिखिए उसको कमेंट बॉक्स में। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी और भी वीडियोज हम आपके लिए ला पाएं।